23। चैप्टर हमारा चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटे अंतिम सांसें गिन रहा है ये चैप्टर अपनी, एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। On 1st January 2019, for goods sold, Ramesh drew a bill of exchange on Mahesh for rupees 4,000 for a period of 3 months. Mahesh accepted and returned it to Ramesh. Ramesh then endorsed it to Mukesh. Ramesh ने endorse किया है मुकेश को, who in turn endorsed it to Suresh. ओहो, मुकेश ने आगे सुरेश को भी कर दिया भाई साहब endorse। 4 पार्टी इन्वॉल्व हो गई बेटा, ड्रॉयर, ड्रॉई, एंडोर्सी एंड अनदर एंडोर्सी। ड्रॉयर, ड्रॉई, एंडोर्सी एंड अनदर एंडोर्सी। वंस डेप्रिसिएशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, वो डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन रिजर्व, सॉरी, प्रोविजन एंड रिजर्व और डेप्रिसिएशन। आगे कह रहा है द बिल इज देन डिस्काउंटेड by Suresh on the same date with his bank at 5% per annum. सुरेश ने उस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट भी करवाया है। एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। ओहो बेटे, ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर भी हो गया। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से समझो, आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। यहां पे 4 लोग हैं बेटे, रमेश, इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे है रमेश, महेश, मुकेश और सुरेश। रमेश, महेश, मुकेश और सुरेश। बेटे इसने बिल एक्सेप्ट किया, बिल रमेश के पास आया, रमेश ने बिल दे दिया मुकेश को, और बेटे मुकेश ने बिल दे दिया सुरेश को। पहले बिल रमेश के पास आया है, फिर रमेश के पास से ये बिल गया 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 मुकेश के पास, और मुकेश के पास से ये बिल गया है सुरेश के पास। सुरेश ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया है। सुरेश ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया और फाइनली ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। फाइनली ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा बेटे, सुरेश भागता हुआ जाएगा मुकेश के पास, मुकेश भागता हुआ जाएगा रमेश के पास, और रमेश इस बिल को लेकर जाएगा अल्टीमेटली महेश यानी ड्रॉई के पास। तो जिस तरीके से बिल आगे गया था उसी तरीके से बिल वापस आएगा। पहले महेश ने बिल दिया था राकेश को, रमेश को, रमेश ने बिल दिया था मुकेश को, मुकेश ने दिया था सुरेश को। अब बेटे बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में बिल वापस आएगा। सुरेश वापस करेगा मुकेश को, मुकेश वापस करेगा रमेश को, रमेश वापस करेगा महेश को। बिल डिसऑनर के बाद जैसे बिल आगे गया था वैसे बिल पीछे की तरफ आएगा। मैं थोड़ा फॉर्मेट चारों का एक साथ बनाना है, इसलिए मैं एंट्रीज थोड़ा कम जगह में लिखूंगा, स्पेस थोड़ा कम यूज करूंगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखें। रमेश, ड्रॉयर, महेश ड्रॉई,
मुकेश इंडोर्सी, सुरेश भी आगे सेकंड इंडोर्सी, मुकेश ने रमेश सुरेश को दी। आराम आराम से देखते। 1 जनवरी 2019 पहले गुड्स सेल हो रहे हैं तो एंट्री हो रही है महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे गुड्स परचेज हो रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, यहां डैश डाल दें। सेम डेट पर यहां पे बिल आ जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहां कोई एंट्री नहीं। बेटे सेम डेट पर ये बिल अब इंडोर्स कर दिया गया और मुकेश के पास पहुंच गया। मुकेश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। यहां पे तो कोई एंट्री नहीं, इसको क्या मतलब, ड्रॉइंग को तो कोई मतलब ही नहीं होता। मुकेश के पास बिल आ रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू रमेश। यहां कोई एंट्री नहीं। बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको अंडरलाइन कर लेना। रमेश then endorse it to Mukesh, who in turn endorse it to Suresh on 1st February। इसको अंडरलाइन कर लो। मुकेश ने जो सुरेश को ये बिल दिया है वो 1 महीने के बाद दिया है, 1 फरवरी को, तो यहां पर डेट आएगी 1 फरवरी 2019। यहां कोई एंट्री नहीं, यहां कोई एंट्री नहीं। अब बिल मुकेश के पास से जाएगा सुरेश के पास, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, और यहां पे एंट्री आएगी बीआर अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 4,000। अब आया भाई साहब, जैसे बिल की ड्यू डेट आई, 3 महीने का बिल था। 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल। सर लेकिन 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 अभी इसने बैंक से डिस्काउंट भी तो करवाया। अच्छा अच्छा, हाँ बेटे, बैंक से डिस्काउंट भी करा लेते हैं। यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं। यहाँ बैंक से डिस्काउंट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट
to BR account 4,000. तो 4,000 इंटू 5%, 2 महीने रह गए बिल के। 3 महीने का बिल था, 1 महीने तो यहीं पे निकल गया बेटे, ये देखो। तो बिल तो अब 2 महीने के लिए रह गया था। 1 जनवरी से हम लोग 1 फरवरी तक आ चुके थे वैसे ही। तो बिल 3 महीने का था, 1 महीना निकल चुका है, तो 2 महीने रह गए, इसलिए मैंने 2/12 किया। ये अमाउंट आएगा 3967 3967। 4 अप्रैल 2019 बिल डिसऑनर हो रहा है। मैंने कहा था जैसे बिल आगे गया वैसे बिल वापस आएगा। सुरेश को ये बिल दिया था मुकेश ने, तो सुरेश के लिए ड्रॉई मुकेश है और ड्रॉई हमेशा डेबिट होता है। तो सुरेश तो अपनी बुक्स में ड्रॉई को डेबिट करेगा, यानी मुकेश को डेबिट करेगा। मुकेश अकाउंट डेबिट। और बिल किसके पास था बेटे? डिसऑनर के टाइम बिल बैंक के पास था। तो बैंक अकाउंट 4,000 4,000। अब क्या होगा? अब मुकेश पकड़ेगा जाकर रमेश को, तो मुकेश अपनी बुक्स में एंट्री करेगा रमेश अकाउंट डेबिट। और इसको बिल किसने वापस करा? सुरेश ने। तो सुरेश अकाउंट। अब बेटे ये बिल पहुंच गया रमेश के पास। रमेश भागता हुआ जाएगा किसके पास? महेश के पास। ये महेश को पकड़ेगा, इसके लिए महेश ड्रॉई है। महेश अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, क्योंकि इसको बिल मुकेश ने दिया है। इसको ये बिल वापस मुकेश ने दिया है। और बेटे यहां पर जो एक्चुअल ड्रॉई होता है, जो फर्स्ट एक्चुअल ड्रॉई है, उसके बुक्स में तो मैंने आपको एक ही एंट्री सिखाई है। हर केस में वहां पर तो एक ही एंट्री होगी। और बेटे वो एंट्री मैंने आपको सिखाई है बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट। यहां पे नोटिंग चार्जेस थे ही नहीं। 4। जल्दी नोट करें। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे। A purchased goods worth rupees 6,200 from B and gives his acceptance for rupees 6,000 in full satisfaction. 6,200 के गुड्स खरीदे हैं, 6,000 का बिल दे रहा है। अच्छा, 200 रुपए डिस्काउंट पे लिया सर। B purchased goods worth rupees 10,000 from C and endorses the bill to him. B ने
सी से गुड्स परचेज करे थे 10,000 के, और वो जो बिल उसको मिला था बेटे, उसने वो बिल आगे सी को दे दिया, और जो बैलेंस अमाउंट था वो चेक में पे कर दिया। ऑन मेच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹100, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लैंग्वेज के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, डेट्स है नहीं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बी ड्रॉयर है, पहली बात तो, क्योंकि ए ने गुड्स परचेज करे, ए ड्रॉइंग और सी इंडोर्सी। पहले तो गुड्स सेल और परचेज की एंट्री करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी, तो ए की बुक्स में एंट्री आ रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और बी की बुक्स में एंट्री आ रही है एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको अभी कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ परचेज और सेल की एंट्री हुई है बेटे, बी ने गुड्स सेल करे और ए ने गुड्स परचेज करें, बस अभी तक यही हुआ है क्वेश्चन में। मेरे पास जो बिल आया है वो 6,000 का आया है, इसका मतलब हमने बी ने ए को 200 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू एज अकाउंट 6,200। B's account debit 6,200 to Bill's payable account 6,000, to discount received account 200। B ने डिस्काउंट अलाउड किया है, A को डिस्काउंट रिसीव हो गया, यहां पर पहले सेल हुआ, यहां पर परचेज हुआ, यहां पे बिल रिसीव हो गया, यहां बिल एक्सेप्ट हो गया, इस वक्त बिल बी के पास है, इस वक्त बिल बी के पास है। अब बी ने क्या करा है पता है साहब, बी ने परचेज करा सी से, बी ने गुड्स परचेज करें सी से, ये लिखा हुआ बी परचेज गुड्स फ्रॉम सी, तो बी के यहां पर परचेजेस की एंट्री करो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, यहां पे कोई एंट्री नहीं, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, $10,000। अब बेटे बी को सी को 10,000 रुपए देने थे, बी ने सी को कहा
कि एक तो मैं आपको 6,000 रुपए का बिल दे रहा हूं और साथ में 4,000 रुपए चेक के साथ दे रहा हूं। सी कहता है ठीक है, सी बोलता है ठीक है। तो हमने अब सी को पेमेंट कैसे करी है बेटे? हमने सी को पेमेंट करी है, सीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीआर अकाउंट 6,000 टू बैंक अकाउंट 4,000। यहां कोई एंट्री नहीं, इसके पास पेमेंट आ गई। पहले तो बिल आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, तो बीज अकाउंट 10,000। इस वक्त बिल अब सी के पास है, इस वक्त बिल अब सी के पास है। अब बेटे बिल हो गया डिसऑनर, सी पकड़ेगा बी को, क्योंकि सी को बिल दिया बी ने, सी के लिए ड्रॉई है बी, सी करेगा बी को पकड़ेगा, यानी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, बिल अभी उसके खुद के पास है, तो टू बी आर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस पे कर दिए टू कैश अकाउंट, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस, 6,000 का बिल, 6,100। अब साहब क्या होगा, जैसे ये बिल आया बी के पास, बी भागेगा ए के पास, बी पकड़ेगा ए को, यानी ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट, और इसको पैसे देने किसको पड़ेंगे, सी को, टू सीज अकाउंट, वहां से बिल आया। अब क्या होगा, ए गुस्सा है ना, बी गुस्सा है ए से, तो बी ए को बोलेगा कि ये जो 200 रुपए का मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया था ना, ये भी वापस कर, मेरा डिस्काउंट जल्दी वापस कर। पहले हमने तेरे को डिस्काउंट दे दिया था 200 रुपए का, अब तूने मेरा बिल ही डिसऑनर करवा दिया, ये पैसे भी वापस कर। यानी सर वो इस डिस्काउंट को भी रिवर्स कर देगा बेटे, वो यहां लिख देगा टू डिस्काउंट, कहेगा 200 रुपए ये, 6,000 रुपए का बिल, 6,200 वापस कर, वो डिस्काउंट भी वापस कर जो हमने तेरे को स्टार्टिंग में दे दिया। हमने तेरे को ये कहा कि हमने 6,200 की सेल करी है, चल कोई नहीं, तू हमें 6,000 रुपए का बिल दे दे, हम तेरे को 200 का डिस्काउंट अलाउड करते हैं। फाइनली तूने हमारा बिल ही डिसऑनर करा दिया, तो ये डिस्काउंट भी वापस कर। तो जो डिस्काउंट हमने पहले दिया था, हमने उसको रिवर्स करवा दिया, तो डिस्काउंट अलाउड 200। सर अब यहां पर क्या एंट्री होगी बेटे? यहां तो मैंने एक्चुअल ड्राइंग की बुक्स में तो आपको एक ही एंट्री सिखा रखी, बीपी अकाउंट डेबिट 6,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक मिनट यहाँ पे बेटे अमाउंट गलत होगा, सी को तो हमें 6,100 देने हैं, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो 6,300 देंगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, डिस्काउंट को रिवर्स कर दिया तो डिस्काउंट भी वापस मांग लो, जो इसने डिस्काउंट रिसीव था बेटे रिवर्स करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, और बी टोटल पैसा मांगेगा तो बीस अकाउंट 6,300, उसने अपना डिस्काउंट भी वापस मांग लिया। 6,000 का बिल, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस,
200 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस, 6300,